हेलो गाइस, तो मैं आज आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी स्क्विड गेम का एपिसोड नंबर 1। इस कोरियन एक्शन थ्रिलर ड्रामे की IMDb रेटिंग है 8.2, जो कि बाकी ड्रामा से काफी अच्छी है और इस ड्रामा की स्टोरी भी बाकी ड्रामा से काफी डिफरेंट और काफी इंटरेस्टिंग है। स्क्विड गेम के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा और ये ड्रामा नेटफ्लिक्स का अभी तक का द मोस्ट वॉच के ड्रामा बन चुका है। तो चलो शुरू करते हैं। जैसे ही एपिसोड शुरू होता है हम देखते हैं जीहुन नाम के एक लड़के को। वो अपनी मॉम के साथ एक छोटे से घर में रहता है। हमें पता चलता है कि जीहुन की एक छोटी सी 10 साल की बेटी भी है, लेकिन वो अब जीहुन के साथ नहीं रहती। वो जीहुन की एक्स वाइफ के साथ रहती है, जिसके साथ 3 साल पहले जीहुन का डाइवोर्स हो चुका है। हम देखते हैं कि जीहुन की फाइनेंशियल कंडीशन काफी खराब है और उसकी बेटी की कस्टडी 3 साल पहले उसकी वाइफ को मिल चुकी है, क्योंकि जीहुन तो खुद का भी गुजारा नहीं कर सकता, तो आखिर वो अपनी बेटी को कैसे पालता। वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स के कर्ज में डूबा हुआ है और उसकी मॉम और वो दोनों साथ में काम करके भी घर के एवरीडे एक्सपेंसेस अफोर्ड नहीं कर पाते। हमें पता चलता है कि जीहुन एक बहुत ही ज्यादा इररेस्पॉन्सिबल इंसान है और वो गैम्बलिंग से बहुत ही बुरी तरीके से एडिक्टेड है। एक दिन जब जीहुन की मॉम घर से बाहर सब्जी बेचने चली जाती है तो जीहुन चुपके से घर में से उनका ATM कार्ड चुरा लेता है, लेकिन जब वो ATM जाके कैश निकालने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी मॉम ने पिन चेंज कर दिया है, लेकिन वो न्यू पिन सही गैस कर लेता है और पैसे निकाल लेता है। फिर जीहुन उन पैसों से हॉर्स रेसिंग पे गैम्बलिंग करता है। इससे हमें ये पता चलता है कि वो कितना ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल और रेकलेस बेटा है। जीहुन गैम्बलिंग का फर्स्ट राउंड तो हार जाता है, लेकिन वो सेकंड राउंड में 4.5 मिलियन वॉन जीत जाता है। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता और वो खुश होकर रिसेप्शनिस्ट को भी टिप दे देता है। एक्चुअली आज जीहुन की बेटी का बर्थडे है, तो अपनी बेटी से प्रॉमिस करता है कि उसे जो भी चाहिए आज वो उसे दिलाएगा, उसे डिनर पे ले जाएगा और उसे जो भी खाना है वो उसे सब कुछ खिलाएगा और उसे बहुत अच्छा गिफ्ट भी देगा। कि तभी जीहुन के पीछे कुछ गुंडे पड़ जाते हैं। वो जब वहाँ से भागता है तो वो एक लड़की से टकरा के गिर जाता है। इस लड़की को याद रखना, ये स्टोरी में आगे भी आने वाली है। तब तक गुंडे भी जीहुन को पकड़ लेते हैं और उसे बहुत मारते हैं। एक्चुअली ये गुंडे जीहुन से उसका कर्ज वसूलने आए थे। जीहुन उन्हें रोकता है और बोलता है कि उसके पास पैसे हैं, लेकिन जब वो अपनी पॉकेट चेक करता है तो उसमें पैसे नहीं थे। फिर वो समझ जाता है कि जब वो उस लड़की से टकराया तो उसने ही उसके पैसे चुरा लिए होंगे। फिर वो गुंडे जीहुन को और मारते हैं और उसे एक एग्रीमेंट पे साइन करा लेते हैं, जिसमें लिखा था कि अगर उसने नेक्स्ट मंथ तक अपने पैसे नहीं लौटाए तो वो लोग उसकी किडनी निकाल के बेच देंगे। फिर वो गुंडे वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जीहुन उसी रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और थोड़ी देर पहले उसने उसे जो टिप दी थी वो वापस मांगता है, क्योंकि उसके पास अभी एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। उन पैसों से जीहुन एक टॉय शॉप पे जाता है और एक गेम खेल के अपनी बेटी के लिए टॉय जीतने की कोशिश करता है, लेकिन वो बार बार हार रहा था। फिर एक छोटा सा बच्चा जीहुन के पास आता है और बोलता है कि वो उसके जीतने में हेल्प कर सकता है। जीहुन देखता है कि उस बच्चे ने ऑलरेडी काफी टॉयज जीत रखे थे और उसकी हेल्प से जीहुन भी एक गिफ्ट जीत जाता है और फिर वो अपनी बेटी से मिलने जाता है। वो अब एक होटल में अपनी बेटी को डिनर कराना तो अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसलिए वो उसे स्ट्रीट फूड ही खिलाता है जो उसकी एक्स वाइफ उसकी बेटी को नहीं खाने देती। इसलिए जीहुन की बेटी काफी खुश थी। हम देखते हैं कि जीहुन अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। भले ही अपनी मॉम और उसके न्यू हस्बैंड के साथ रहती है, लेकिन वो जीहुन को काफी प्यार करती है। जब जीहुन अपनी बेटी को उसकी एक्स वाइफ के घर छोड़ के अपने घर जाने के लिए सबवे स्टेशन पे मेट्रो का वेट कर ही रहा था, तभी उसके पास एक सेल्समैन आता है और वो जीहुन को उसके साथ गेम खेलने का एक ऑफर देता है। इस गेम का नाम था टाकजी और ये कोरिया का एक बहुत ही पॉपुलर गेम है। इस गेम में 2 कार्ड यूज होते हैं और एक कार्ड से दूसरे कार्ड को हिट करना होता है और अगर हिट करने पे दूसरा कार्ड फ्लिप हो जाता है तो वो इंसान इस गेम को जीत जाता है। वो सेल्समैन जीहुन को ऑफर देता है कि वो उसे हर बार टाकजी जीतने पे 1 लाख वॉन देगा और अगर वो सेल्समैन जीत गया तो जीहुन को उसे 1 लाख वॉन देना होगा। हम तो जानते ही हैं कि जीहुन काफी ग्रीडी है और इसे पैसों की भी काफी जरूरत है, इसलिए वो बिना सोचे समझे एक गेम खेलने के लिए मान जाता है। और जैसा कि हमें लगा ही था, वो सेल्समैन फर्स्ट राउंड जीत जाता है, लेकिन जीहुन उसे बोलता है कि उसके पास उसे देने के लिए 1 लाख वॉन नहीं है। लेकिन वो सेल्समैन काफी काम था, वो जीहुन को पैसे देने के लिए बिल्कुल भी फोर्स नहीं करता और ऐसा लग रहा था कि उसे ऑलरेडी पता है कि जीहुन के पास उसे देने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं है। और फिर वो जीहुन को पैसे के बदले में एक स्लैप मार देता है और फिर वो लोग साथ में कई राउंड खेलते हैं। जीहुन हर बार हारता है और कई स्लैप्स भी खाता है, लेकिन फाइनली वो जीत जाता है और उसे 1 लाख वॉन मिल जाते हैं। और फिर वो सेल्समैन जीहुन को ऐसे और गेम खेल के पैसे कमाने का ऑफर देता है, लेकिन जीहुन मना कर देता है। फिर वो सेल्समैन एक एक करके जीहुन की सारी डिटेल्स बोलने लगता है, उसका पूरा नाम, उसकी एज, उसकी बेटी की एज, उसका करंट प्रोफेशन और उस पर कितना कर्ज है, ये सब कुछ। ये सब सुन के जीहुन काफी शॉक हो जाता है। जीहुन उससे पूछता है कि आखिर वो कौन है और उसके बारे में इतना
कुछ कैसे जानता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता और जीहुन को एक कार्ड देके वहाँ से चला जाता है। रात में घर जाते हुए जीहुन अपने फ्रेंड सांगवू की मॉम के शॉप पे फिश लेने के लिए रुकता है। सांगवू की मॉम उसे बताती है कि सांगवू बिजनेस ट्रिप के लिए कोरिया से बाहर गया हुआ है। रास्ते में जीहुन को एक कैट दिखती है और वो उसे अपनी फिश खिला देता है। इससे हमें ये पता चलता है कि जीहुन भले ही कितना ही इर्रिस्पॉन्सिबल और रेकलेस हो, लेकिन वो दिल का बुरा नहीं है। वो एक काइंड हार्टेड इंसान है। जब जीहुन अपने घर जाता है तो उसे अपनी मॉम से पता चलता है कि उसकी बेटी उसकी एक्स वाइफ और उसकी एक्स वाइफ के करंट हस्बैंड के साथ नेक्स्ट ईयर यूएसए में शिफ्ट हो रही है। जीहुन की मॉम उसे बोलती है कि उसे अपनी बेटी को उसे दूर जाने से रोकने के लिए कुछ करना चाहिए, नहीं तो वो उसे फिर कभी नहीं मिल पाएगा। हम देखते हैं कि ये सब सुनकर जीहुन काफी अपसेट था। हमें तो पता ही है कि जीहुन अपनी बेटी से कितना प्यार करता है, आखिर वो अपनी बेटी के बिना कैसे रहेगा। वो ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसको कुछ याद आता है, वो कार्ड जो सेल्समैन ने उसे दिया था। फिर जीहुन उस कार्ड पे दिए हुए नंबर पे कॉल कर देता है और फिर कोई इंसान उस कॉल को पिक करता है और बोलता है कि क्या आप गेम में पार्ट लेना चाहते हैं। जीहुन जब हाँ बोलता है तो वो उससे उसका पूरा नाम और डेट ऑफ बर्थ पूछता है। उसी रात गेम के लिए वो लोग जीहुन को पिक करने के लिए आने वाले थे। जीहुन उनका वेट कर रहा था कि तभी उसके सामने एक वेन आके रुकती है। वो देखता है कि ड्राइवर सीट पे एक रेड जंपसूट वाला इंसान बैठा हुआ था। वो ड्राइवर जीहुन से उसका कोड पूछता है और फिर जीहुन उस वेन के अंदर जाके बैठ जाता है। वो देखता है कि उसमें कई और लोग भी हैं, लेकिन देख के ऐसा लग रहा था कि वो सब लोग काफी गहरी नींद में हैं। जीहुन के अंदर बैठते ही वेन में गैस फिल होने लग जाती है और देखते ही देखते जीहुन बेहोश हो जाता है। हम देखते हैं कि ड्राइवर पे इस गैस का असर इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि उसने इस गैस से बचने के लिए एक मास्क पहन रखा था। जब जीहुन को होश आता है तो वो खुद को एक बेड पे पाता है और उसके कपड़े भी चेंज थे। वो जिस रूम में था वो रूम काफी बड़ा था, जिसमें टोटल 456 बेड थे और हर एक बेड पे एक प्लेयर था। टोटल 456 और जीहुन खुद ही प्लेयर नंबर 456 था, यानी कि लास्ट प्लेयर। जीहुन वहाँ पे प्लेयर नंबर 1 से मिलता है। ये एक ओल्ड मैन थे। वो जीहुन को बताते हैं कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर है। वहाँ पे जीहुन को वो लड़की भी दिखती है जिससे वो टकराया था, जिसने उसकी गैम्बलिंग में जीते हुए सारे पैसे चुरा लिए थे। फिर अचानक से डोर ओपन होता है और उसमें से कई रेड जंपसूट और मास्क वाले लोग अंदर आते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि उन्हें टोटल 6 गेम्स खेलने होंगे। जो इंसान सारे गेम जीत जाएगा उसे एज ए प्राइज काफी सारा कैश मिलेगा। लेकिन वहाँ खड़े प्लेयर्स सवाल उठाने लग जाते हैं कि आखिर वो उन पे बिलीव कैसे करे। वो लोग उन्हें किडनैप करके यहाँ तक लेके आए हैं और ना इस जगह के बारे में किसी को कुछ पता है और उन लोगों ने अपने चेहरे भी मास्क से ढक रखे हैं। तो आखिर वो उन पे बिलीव करे तो करे कैसे कि तभी स्क्रीन पे एक वीडियो प्ले होती है। उस वीडियो में वहाँ प्रेजेंट हर एक प्लेयर पे कितना कर्ज है ये शो हो रहा था और ये कि वो सब लोग यहाँ ताकजी यानी कि वो कार्ड गेम खेल के पहुंचे हैं। उनकी लाइफ किसी हेल से कम नहीं थी और आज भी वो उसी हेल में जी रहे हैं। खाने तक के पैसे नहीं, अपनी फैमिली को पालने तक के पैसे नहीं और ऊपर से यहाँ प्रेजेंट हर एक प्लेयर मिलियंस ऑफ वॉन के कर्ज में डूबा हुआ है। लेकिन अब उनके पास अपॉर्चुनिटी है सब कुछ चेंज करने की, अपनी लाइफ बदलने की। वो लोग बोलते हैं कि हमने किसी को भी फोर्सफुली यहाँ नहीं बुलाया है, सब लोग अपनी मर्जी से ही यहाँ पे आए हैं। उनके साथ एक गेम खेला गया था जिसे जीतने पे उन्हें 1 लाख वॉन भी दिए गए थे और उन्हें ये गेम जीतने पे भी पैसे मिलेंगे। ये सब सुन के सारे प्लेयर्स कन्विंस हो जाते हैं और उन्हें कितने पैसे मिलेंगे ये उन्हें फर्स्ट गेम के बाद बताया जाएगा। फिर सारे प्लेयर्स से एक एग्रीमेंट साइन कराया जाता है। उस एग्रीमेंट में बस 3 कंडीशन ही लिखी हुई थी। फर्स्ट कंडीशन थी कि कोई भी प्लेयर बीच में गेम नहीं छोड़ सकता। सेकंड कंडीशन थी कि अगर कोई भी प्लेयर बीच में गेम खेलने से मना कर देता है तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और लास्ट और थर्ड कंडीशन थी कि अगर मेजॉरिटी प्लेयर्स गेम नहीं खेलना चाहते या फिर मेजॉरिटी प्लेयर्स गेम खेलना चाहते हैं तो दोनों ही केस में मेजॉरिटी की बात सुनी जाएगी। जब सारे प्लेयर्स एग्रीमेंट पे साइन कर देते हैं तो उन सबके फोटो लिए जाते हैं और फिर सब लोग गेम रूम में जाने लगते हैं। वहाँ पे जीहुन को सांगवू मिलता है। सांगवू उन्हीं आंटी का बेटा है जिन्हें हमने स्टार्टिंग में देखा था, जिनकी शॉप से जीहुन ने फिश ली थी। जीहुन सांगवू को बताता है कि उसकी मॉम ने उसे बताया था कि वो बिजनेस ट्रिप के लिए कोरिया से बाहर गया हुआ है। वो उसे पूछता है कि तुम तो पढ़ाई में काफी अच्छे थे, फिर ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें यहाँ पे आना पड़ा। लेकिन सांगवू कोई भी जवाब नहीं देता और जीहुन को बोलता है कि वो गेम के बाद इस बारे में बात करेंगे। और फिर हम देखते हैं ये सारे गेम के सुपरवाइजर को, उसने एक ब्लैक कोट और एक ब्लैक मास्क पहन रखा था। हम देखते हैं कि उसे एक कॉल आता है। उस कॉल पे वो सामने वाले को बताता है कि गेम की सारी प्रिपरेशन हो गई है और अब वो लोग गेम को स्टार्ट कर सकते हैं। फिर गेम स्टार्ट होता है, सारे डोर्स बंद हो जाते हैं और वो लोग देखते हैं उनके सामने एक बहुत बड़ी डॉल को। सारे प्लेयर्स को बताया जाता है कि आज उनका फर्स्ट गेम होगा ग्रीन लाइट और रेड लाइट। ये गेम कोरिया के बच्चों में, यहाँ तक कि इंडिया के बच्चों में भी काफी पॉपुलर है। इस गेम के रूल्स है कि जब डॉल गाना
गाना शुरू करेगी तब तक वो लोग आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जैसे ही डॉल ने गाना गाना बंद कर दिया और वो लोग हिलते हुए पाए गए तो उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा और उन लोगों को 5 मिनट में बिना एलिमिनेट हुए रेड लाइन यानी कि फिनिश लाइन को क्रॉस करना है। जिन्हें भी बिना एलिमिनेट हुए 5 मिनट के अंदर अंदर रेड लाइन यानी कि फिनिश लाइन को क्रॉस कर लिया वो लोग फर्स्ट गेम जीत जाएंगे। ये सब सुन के सारे प्लेयर्स सोचते हैं कि आखिर ये गेम तो वो बचपन में खेला करते थे, क्या उन्हें इतना इजी गेम खेलने के लिए पैसे मिलेंगे? लेकिन आखिर उन्हें क्या पता था कि अभी कुछ देर बाद उनके साथ क्या होने वाला है। जैसे ही गाना शुरू होता है सारे प्लेयर्स आगे बढ़ने लगते हैं और गाना रुकते ही सारे प्लेयर्स रुक जाते हैं, लेकिन गलती से एक प्लेयर हिल जाता है। डॉल उसका मूवमेंट सेंस कर लेती है और आगे जो होता है वो किसी भी प्लेयर ने सपने में भी नहीं सोचा था। उस प्लेयर को बहुत ही बुरी तरीके से शूट कर दिया जाता है और ये देख के सारे प्लेयर्स काफी डर जाते हैं और वहाँ पे भगदड़ मच जाती है। बहुत सारे प्लेयर्स बिना सोचे समझे भागने लगते हैं और फिर उन्हें भी शूट कर दिया जाता है। इस गेम में एलिमिनेशन का सिर्फ एक ही मतलब था और वो था डेथ। मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स मारे जा चुके थे, सिर्फ कुछ ही प्लेयर्स दिमाग से सारे रूल्स को फॉलो करते हुए गेम में आगे बढ़ रहे थे और उनमें से एक जीहुन भी था। गाना रुकते ही जीहुन का पैर स्लिप हो जाता है और वो गिरने ही वाला था कि तभी अली नाम का एक प्लेयर उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसे बचा लेता है। 5 मिनट में कई प्लेयर्स रेड लाइन यानी कि वो फिनिश लाइन को क्रॉस कर लेते हैं और सेव हो जाते हैं, लेकिन जो प्लेयर्स बचे थे उन सबको शूट करके एलिमिनेट कर दिया जाता है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि ये सारे गेम्स एक बहुत ही आइसोलेटेड आइलैंड में खेले जा रहे हैं और यहाँ से भागना इम्पॉसिबल है और फिर इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। ये स्टोरी धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टर्न्स लेने वाली है, कुछ ऐसा जो मैंने और आपने सोचा भी नहीं होगा। तो जानने के लिए देखिए नेक्स्ट एपिसोड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।